प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। चेतन साधन प्रभु मिले, चेतन चेतन पाय। मन प्राज्ञा वाणी नहीं, अंतर अंतर जाय। विहंगम योग की चेतन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा चेतन आत्मा चेतन प्रभु को प्राप्त करती है। जब तक मन बुद्धि और प्राण एवं अन्य इंद्रियों का साथ आत्म चेतना लगी रहती है, तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि मन बुद्धि और इंद्रियादि जड़ माध्यम है। अतः आत्मरश्मि सुरति इनसे अंतर्मुख होकर आंतरिक चेतन मंडल में प्रविष्ट होती है। परम धाम पुनीत अविचल शुभ्र शोभा छा जई। दिव्य श्वेत अनंत सागर शब्द चेतन गाजई। त्रिपाद अमृत केंद्र सुखमय हंस हंस निराजई। विराज धाम समाधि परमत जीवन मुक्त विराजई। परम प्रभु का अमर लोक शुद्ध शुभ्र चेतन प्रकाश द्वारा सुशोभित रहता है। वह दिव्य चेतन प्रकाश महासागर में चेतन शब्द सतत ध्वनित्व होता रहता है। उस त्रिपाद ऊर्ध्व अमृत केंद्र जो अनंत आनंदमय है में साधक नर नारियों की शुद्ध आत्माएं सुशोभित रहती हैं। जीवन मुक्त पुरुष की आत्मरश्मि सदैव विराजधाम समाधि मंडल में ऊर्ध्वमुख विराजमान रहती है। एक क्षण के लिए भी अर्ध प्राकृतिक भूमि में वह नहीं उतरती। यही ब्रह्म विद्या विहंगम योग की महती महिमा है। एक पाद जगवासना तीन पाद अमृत रहे। परमानंद हुलास धन्य हंस जेहि पावही। परम प्रभु के एक पाद में यह सारी सृष्टि स्थित है। अनंत प्रभु का एक चतुर्थांश भी अनंत है। इसमें स्थित सृष्टि भी असीम एवं अनंत है। अनंत परमात्मा के सभी कर्म और गुण अनंत है। प्राकृतिक उपादानों से निर्मित यह सृष्टि प्रभु के एक भाग में ही स्थित है और उसके तीन भाग शुद्ध चेतन अमृत महासागर आनंदमय है। उस त्रिपाद अमर लोक को जो आत्माएं प्राप्त करती हैं वे धन्य हैं, उनका जीवन कृतज्ञ है। शोभा धाम कवन मैं वर्णु, कोटिन भान जहाँ झिलमिल करणु। अमृत सागर सदा हिलोले, अमित अनंत दसो दिशि धौले। श्वेत द्वेष है श्वेत प्रकाशा, हंस हंसनी श्वेत विलासा। श्वेत सिंहासन पुरुष विराजे, तेज पूज्य छवि अद्भुत राजे। देश अनंत अंत नहीं पावे, सभी अनंत अनंत में आवे। परम पुरुष के सौंदर्य के स्थान में का मैं क्या वर्णन करूं। वह धाम वर्णातीत है। वहाँ करोड़ों अथवा अनंत सूर्य उस परम सत्ता के प्रकाश में टिमटिमाते फीके नजर आते हैं। वहाँ अमृत का सागर सदा ही लोला लेता रहता है। वह अमृत सागर असीम और अनंत है और दसों दिशाओं में श्वेत ही श्वेत दिखलाई पड़ता है। वह प्रदेश श्वेत प्रकाश पूर्ण है। वहाँ विमुक्त नर नारी की स्वच्छ आत्माएं आनंद उपभोग करती रहती हैं। श्वेत सिंहासन पर परम पुरुष विराजमान है। वे प्रकाश पुंज तथा सौंदर्यगार एवं अद्भुत रूपवान है। परम पुरुष का कोई साव्य शरीर नहीं है और न वहाँ कोई प्राकृतिक सिंहासन ही है जिस पर वे विराजमान है। ग्रंथकार ने अलंकृत भाषा में उस परम सत्ता को चित्रित किया है, जिससे मुमुक्षु साधक के समक्ष एक व्यक्ति रूप का चित्र उभारे।
उभरें। वस्तुतः श्वेत प्रकाश के मध्य में ही प्रकाश परम प्रकाश पुंज श्वेत सत्य पुरुष प्रकाश स्वरूप से ही स्थित है। वह देश और मंडल अनंत है, उसका कोई अंत नहीं। वहाँ के सभी दृश्य अनंत ही अनंत हैं। जगमग जगमग ज्योति प्रकाशा, परम पुरुष का है सब भाषा। महिमायगम सच्चिदानंदा, अविरल भक्ति मिले सुख कंदा। रवि शशि रात दिवस नहीं होई, अग्नि प्रकाश करे नहीं सोई। जन्म मरण दुख सुख नहीं होई, कर्म या कर्म विकर्म न कोई। मुक्त वास जग बहुरी न आवे, जग त्रिताप जीव अब नहीं पावे। उस चेतन भूमि अमरलोक साकेत धाम में जगमग ज्योति का प्रकाश है, जो परम पुरुष के दिव्य प्रकाश का ही द्योतक है। प्राकृतिक पार पर सच्चिदानंद महाप्रभु की महती महिमा है। आनंद के मूल परम प्रभु की अत्युच्च भक्ति, जल में निवत प्रेम उनकी प्राप्ति के पश्चात ही उपलब्ध होता है। वहाँ उस साकेत धाम अमरलोक में प्रकृति का सूक्ष्मतम रूप परमाणु का नितांत अभाव है। वहाँ सूर्य चंद्र नक्षत्र अन्य ज्योति पिंड अग्नि विद्युत आदि का प्रकाश एवं रात्रि दिवस की अवस्था नहीं है। वह धाम स्वतः प्रकाशित है। वहाँ जन्म मरण दुख सुख कर्म अकर्म विकर्म आदि कुछ भी नहीं होते, क्योंकि ये सभी प्राकृतिक के अंदर प्राकृतिक आधार पर ही होते हैं। उस मुक्ति धाम में निवास करने वाला विदेह मुक्त आत्मा पुनः प्राकृतिक संसार में नहीं आती और सांसारिक त्रैताप अब वह और नहीं पाती। वह सभी प्रकार के कलेश मुक्त हो जाती है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।